स्वागत है आप सभी का फिर से द पॉइनर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और ये जो बैच है आपका टॉपर बैच 2025, जिसमें हमने आपको हिंदी और संस्कृत की तैयारी के लिए वादा किया है। बरसात का मौसम है, दूर इलाकों से हमको आना पड़ता है, इसीलिए आजकल वीडियो नहीं आ रहे हैं। और बात यह है कि हमने आपको संधि पढ़ाए थे। इस संधि में आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि दो चीजें आपको हम पढ़ा दिए थे। क्या? स्वर संधि और व्यंजन संधि। आज आपको हम विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे। किस संधि के बारे में बात करेंगे आपसे? विसर्ग संधि के बारे में। तो आइए बात करते हैं विसर्ग संधि के बारे में। देखिए क्या है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। ये क्या है आपका? स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ, स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ, स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ विसर्ग के कारण, विसर्ग के कारण जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं, है ना। ये है हमारा विसर्ग संधि। क्या है आपका? कि स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ, स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ विसर्ग के कारण, किसके कारण? विसर्ग के कारण जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे आपका मनः जोड़ रथ, मनः जोड़ रथ क्या हो जाता है आपका? मनोरथ। मनो जोड़ रथ मनोरथ। अगला उदाहरण देख लीजिए, मिल जाता है आपको कहीं यश जोड़ दा, यानी यशोदा, कृष्ण जी की माता। अभी अभी जन्माष्टमी बीती हुई है, तो ये विसर्ग संधि है। मनः जोड़ रथ मनोरथ, यश जोड़ दा यशोदा। अब विसर्ग संधि की आपके कई प्रकार के नियम दिए गए हैं। विसर्ग संधि में आपको कई प्रकार के नियम दिए गए हैं, जिनमें से पहला आपका जो है वो नियम है आपका क्या? हसी च। आपके व्याकरण के बुक के अनुसार क्या है? पहला हसी च कहता है कि यदि, क्या है हसी च में? यदि विसर्ग, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले क्या रहे? अस्वर रहे। यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे, यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे और बाद में, और बाद में किसी भी वर्ग का, ध्यान दीजिए बातों को, और बाद में किसी भी वर्ग का, वर्ग का मतलब आपको पता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, बाद में किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, पंचम वर्ण हो, या फिर क्या कहता है? या फिर य, र, ल, व और ह में से, ह में से कोई वर्ण आए तो
कोई वर्ण आए तो, अगर कोई वर्ण आता है तो क्या होता है, वही अपने, कोई वर्ण आए तो वही अपने पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, पूर्ववर्ती मतलब जो पहले वाला है, अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर, अ से मिलकर, पूर्ववर्ती अ से मिलकर क्या ओ का रूप धारण कर लेता है। किसका रूप धारण कर लेता है, मिलकर ओ का रूप, ओ का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, किसका रूप धारण कर लेता है, ओ का रूप धारण कर लेता है। जैसे अभी आपको इसी का उदाहरण दिखाए थे, जैसे दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, सरह जोड़ वरह, सरह जोड़ वरह क्या हो जाएगा आपका, सरोवरह, सरह जोड़ वरह सरोवरह। यानी कहता है क्या है, विसर्ग संधि की स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ विसर्ग के कारण जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मना जोड़ रथ मनोरथ, यश जोड़दा यशोदा। बात करते हैं आपका पहला नियम जो विसर्ग संधि में है, वो आपका हसी च है। इसके अंतर्गत क्या कहता है, ध्यान से समझिए कि यदि विसर्ग के पहले, ये है विसर्ग जो पहला वाला खंड है, यदि विसर्ग के पहले आपका कहता है कि अस्वर है, नौ में क्या है अ छुपा है, स में क्या है आपका अ छुपा है, तो यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे और बाद में किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, या फिर आपका य र ल व ह में से कोई वर्ण आए, तो वही अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर किसका रूप धारण कर लेता है, ओ का रूप धारण कर लेता है। जैसे सरह जोड़ वरह सरोवर, यहां भी आपको दिख रहा है कि ये ओ का रूप धारण करता है। या फिर यहां भी आप देख लीजिए, मनो जोड़ रथ मनोरथ, यश जोड़ दा यशोदा। ठीक है, उम्मीद है बात करते आपको समझ में आई होगी। कुछ और सारे जो उदाहरण है इसके जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आपका पूरा जोड़ हित, पूरा जोड़ हित क्या हो जाएगा आपका, पुरोहित, पूरा जोड़ हित जो हमारे यहाँ शादी विवाह में कथा कहते हैं, पूरा जोड़ हित क्या हो जाएगा, पुरोहित, पूरा जोड़ हित पुरोहित। 2 मिनट के लिए होल्ड कर। हाँ आज जी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तू आवर टाइम पे। मत करिए, अभी थोड़ा सा कॉल आ गया था इसलिए बात करने चले गए थे। देखिए पूरा जोड़ हिता क्या हो गया आपका, पुरोहित। आगे जो उदाहरण है आपका एक यश जोड़ धरा, अगला उदाहरण जो आपका यश जोड़ धरा क्या हो जाएगा बाबू इसका, यशोधरा, यश जोड़ धरा क्या हो जाएगा, यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। ये हो गया आपका यशोधरा, पुरोहित हो गया आपका।
और जो है दो तीन जो पूछा जाता है, जैसे पयः जोड़ धरा, इसी पर आधारित है आपका पयः जोड़ धरा, क्या हो जाएगा आपका ये पयोधरा। तो हम देख रहे हैं कि विसर्ग और अ मिल करके क्या आपका ओ में बदल जा रहा है, नहीं ओ में। एक है आपका तेजः जोड़ माया, एक तेजः जोड़ माया, तेजः जोड़ माया क्या हो जाएगा आपका तेजोमय, तेजः जोड़ माया तेजो माया। ये अभी आपने हंसी च का उदाहरण देखा, जिसमें कहता है कि यदि अ के पहले विसर्ग हो और बाद में किसी भी वर्ग का, आप देख सकते हैं तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण है या फिर य र ल व और ह है, इनमें से रहता है, तो वो विसर्ग जो है अपने पूर्ववर्ती अ के साथ मिल करके क्या बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। इसके बाद का जो सूत्र एक नोट्स रहता है वो क्या है आपका, जैसे एक बात और नोट कर लेते हैं जो कई बार आता है कि यदि विसर्ग के बाद, ये भी एक पॉइंट है कि यदि विसर्ग के बाद, किसके बाद बाबू, यदि विसर्ग के बाद क्या च या छ हो, विसर्ग के बाद च या छ हो, विसर्ग के बाद च या छ हो, तो विसर्ग का हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, तलाबी स हो जाता है, विसर्ग का तलाबी स हो जाता है। ठीक है, कब, जब च और छ रहे तब, तो विसर्ग का क्या हो जाता है आपका तलाबी स होता है। फिर इसका दूसरा पॉइंट जो बनता है आपका कि यदि ट या ठ रहे तो, यदि ट या ठ रहे तो, यदि ट या ठ रहे तो क्या हो जाए आपका मूर्धनी स में बदल जाता है, रहे तो मूर्धनी स में बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं दो चार, किस प्रकार बदल रहा है। जैसे नी जोड़ छला, ये अक्सर पूछता है नी जोड़ छला, क्या हो जाएगा आपका निश्छल, नी जोड़ छला निश्छला, है कि नहीं। फिर अगला देखिए नी जोड़ चया, नी जोड़ चया क्या आपका हो जाता है निश्चय, नी जोड़ चया निश्चय। फिर अगला देखे आप धनु जोड़ टंकार, धनु जोड़ टंकार, धनु जोड़ टंकार आपका हो जाता है धनुष टंकार, धनुष टंकार। देखिए क्या है नोट में एक और चीज कि यदि विसर्ग के बाद च या छ रहे तो विसर्ग तलाबी स हो जाता है, और यदि ट या ठ रहे तो मूर्धनी स में बदल जाता है। मतलब क्या है कि च छ छ का उच्चारण जो होता है आपका तालु से होता है, इसीलिए जो विसर्ग है वो आपका तलाबी स में बदल जाता है, और ट ठ ड का उच्चारण जो होता है वो आपका मूर्धा से होता है, इसीलिए वो विसर्ग जो है आपका मूर्धनी स में बदल जाता है। देखिए नी जोड़ छला निश्चला और नी जोड़ चय निश्चय, चछा ज है तो आपका तलाबी स में बदल गया। धनु जोड़ टंकार धनुष टंकार, यानी जो ट ड है वो आपका मूर्धनी स में बदल गया। अब बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। जो अगला नियम है आपका वो है आपका वासरी। विसर्ग संधि में जो आपका अगला नियम है वो है आपका वासरी। ये क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, किसके बाद, यदि विसर्ग के बाद क्या
कोई सकार हो, यदि विसर्ग के बाद कोई सकार हो। सकार का मतलब यहाँ आपका तालाबी स, मूर्धनी स और दंती स है। इन तीनों स को हम लोग सकार कहते हैं। ये कहता है कि यदि विसर्ग के बाद कोई सकार हो तो, कोई सकार हो तो वो वही सकार में बदल जाता है। वो वही क्या होता है आपके, वही सकार में बदल जाता है, वही सकार में बदल जाता है। मतलब ये कहता है आपका कि तालाबी स जो है, ये विसर्ग जो है आपका तालाबी स में बदलेगा। अगर आपका मूर्धनी स है विसर्ग, तो वो किस में बदल जाएगा, मूर्धनी स में ही बदल जाएगा। अगर आपका दंती स है तो ये विसर्ग जो है आपका किस में बदल जाएगा, दंती स में। यही कहना चाहता है कि यदि विसर्ग के बाद कोई सकार हो तो वही सकार में बदल जाता है। यानी तालाबी स में, मूर्धनी स में और दंती स जो है आपके दंती स में। ठीक है। अब इसके उदाहरण आप देख लीजिए। या फिर एक और चीज होता है कि इसको मूल रूप में भी लिख सकते हैं, इसको मूल रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसके उदाहरण समझिए कि किस प्रकार हैं। मूल रूप का मतलब ज्यों का त्यों, मूल रूप का मतलब ज्यों का त्यों। अब बात है जैसे दु जोड़ शासन, ये देखिए दु जोड़ शासन, तो ये क्या हो जाता है आपका दुशासन। इस तरीके से लिखा जाता है दुशासन। लेकिन सबसे आसान बात यह है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ इसको आप जोड़ के लिख दीजिए, ऐसे दुशासन। ऐसे भी इसका प्रयोग लिखा जाता है। ये ना ये भी सही है, ये भी सही है। तो अगर आपको नहीं याद पड़ रहा है कि क्या बदलना चाहिए, तो आप ज्यों का त्यों प्लस हटा करके लिख सकते हैं। इसीलिए लिखा है कि इसको मूल रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, दुशासन हो गया। अब इसी तरह के उदाहरण लीजिए आपका नी जोड़ शब्द, नी जोड़ शब्द, तो ये क्या बन जाता है, निस शब्द, निस शब्द। या फिर हमने जैसे आपको बताया, ये मूल में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, नि शब्द। बात आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो इस प्रकार से आते हैं। एक आपका नि जोड़ संदेह है कि नहीं, जब इसको और एडिट कराना तो बोलता है कि निसंदेह, यानी बिल्कुल में ऐसा कार्य हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका निसंदेह। या फिर इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे निसंदेह लिख सकते हैं। और दो तीन जो उदाहरण है आपके, दुशासन हो गया, निशब्द हो गया, निसंदेह हो गया। इसके बाद आपका ये है कि आप इसको ऐसे भी बदल के देखिए, तालाबी स में बदलता है, दंती स में बदलता है, या फिर ये अपने मूल रूप में रहता है। तो ये जो है आपका वासरी का उदाहरण है। और इसके परिभाषा है कि यदि भी सर्ग के बाद, मूल में कोई पूछे क्या है ये वासरी, तो यदि भी सर्ग के बाद कोई सकार हो तो वही सकार में बदल जाता है। अब सकार को आपने समझाया कि तालाबी स, मूर्धनी स और दंती स को क्या कहते हैं, सकार कहते हैं। यानी तालाबी स जो विसर्ग है, इसको भी आप फाउंडेशन में समझ सकते हैं। तालाबी स के बाद अगर विसर्ग है तो तालाबी स में बदलेगा, मूर्धनी स के बाद है तो मूर्धनी स में, और दंती स के बाद है तो दंती स में। इसीलिए कहता है कि सकार जो है सकार में बदल जाता है। यहाँ के बाद अगले जो सूत्र है उसका नाम है आपका रोरी। हम लोग रोरी लगाते हैं वो नहीं है, ये विसर्ग संधि का अपना एक ये है रोरी। इसको लोग ये भी इस्तेमाल करते हैं क्या, ढरलोपे, एक सूत्र और भी इसको नाम दे देते हैं ढरलोपे,
पूर्वस्य ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ये भी इसको एक नाम दे देते हैं क्या कि आपका ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। ये क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद, ये मूल में क्या है, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद क्या है, यदि विसर्ग के बाद र आए तो, र आए तो क्या होता है, ध्यान दीजिए किसके बाद आ रहा है, विसर्ग के बाद। यदि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का पहला वाला हरस्व, देखिए क्या कहता है, विसर्ग का पहला, विसर्ग का पहला वाला हरस्व क्या होता है, विसर्ग का पहला वाला जो हरस्व है वो दीर्घ स्वर में बदल जाता है। दीर्घ स्वर में क्या होता है, बदल जाता है, बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है, और विसर्ग का क्या हो जाता है, आपका लोप हो जाता है, विसर्ग का आपका लोप हो जाता है। ये है आपका रोरी की परिभाषा, जो रोरी आपका सूत्र है विसर्ग संधि में, जिसको ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घण, ये भी कोई पूछ दे कि क्या है, ये एग्जाम में पूछ देगा, या फिर रोरी, तो ये इसी का मूल होता है। यदि विसर्ग के बाद, देखिए क्या कहता है कि यदि किसके बाद, आपका विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या है, र है, क्या है, र है, तो विसर्ग का पहला वाला जो हरस्व है, जो हरस्व में है, वही हरस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है और वहां से विसर्ग का लोप हो जाता है। आप इसके उदाहरण को देखिए और आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। क्या है इसके उदाहरण, जैसे आप देख लीजिए, नी जोड़ रव, ये देखिए हर्षिकार में है और यहाँ क्या है आपका र है, नी जोड़ रव, तो विसर्ग तो रहेगा नहीं, ये इस तरह से हो जाता है नीरव, नी जोड़ रव नीरह। एक और उदाहरण देखिए जो आपका देता है दू, जो ऐसे देखिए हर्षुकार से है, क्या है, दू जोड़ राज, दुह जोड़ राजा, तो ये हर्षउकार है, किसमें बदल जाता है, दीर्घुकार में, और विसर्ग जो है इनके बीच से गायब हो जाता है। दु जोड़ राजा, दु राजा। अब बात करते हैं इसमें आपका दुराज हो गया, नीरव हो गया, एक जो ना निरोग है, आप लोग ऐसा बात करते हैं हम लोग, नी जोड़ रोग, नी जोड़ रोग, ये जो है आपका रोरी सूत्र के अंतर्गत ही आता है, तो ये क्या हो जाता है आपका निरोग। कोई पूछता है ना निरोग रोग बड़ा ना, तो ये नी जोड़ रोग क्या हो गया आपका निरोग, किस सूत्र में आएगा आपका, रोरी में आ जाएगा, याद रखते हैं। एक जो और है जो बच जाता है आपका, लोग कहते थे प्रातः, प्रातः जोड़ रम्यम, प्रातः जोड़ रम्यम, तो यहाँ अ है, क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर में जाएगा तो आ में बदल जाएगा, तो ये क्या हो गया मूल में प्रातः रम्यम, प्रातः रम्यम। तो देखिए विसर्ग के बाद यदि र आता है, यही बात है, आप उदाहरणों के माध्यम से और इसके माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि यदि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का पहला वाला ये क्या है, हर्षई है, यहाँ क्या है, हर्षऊ है, यहाँ भी क्या है, हर्षई है, यहाँ क्या है, अ है, तो ये सब सारे के सारे हर्ष स्वर है। तो वही कहता पहला वाला हर्ष स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है और बीच में जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है। उम्मीद है बातें आप लोग को समझ में आ रही है, तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के बीच, ऐसा आपको सिंपल में कहीं नहीं मिलेगा। देखिए इसके बाद वाला जो है वो विसर्ग संधि में आता आपका सस जुसो रू, सस जुसो रू, ये आपका नेक्स्ट
विसर्ग संधि में पॉइंट है, जो क्या है, इसका नाम है सस जुसोरु। क्या है इसका नाम? सस जुसोरु। ये क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले, ध्यान दीजिए, यदि विसर्ग के पहले, किसके पहले? विसर्ग के पहले। यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर, अ या आ को क्या करके? छोड़कर, अ या आ को छोड़कर, किसको छोड़कर? अ या आ को छोड़कर क्या रहे बाबू? कोई स्वर रहे। अ या आ को छोड़कर कोई स्वर, कोई स्वर रहे, ठीक है? या किसी भी वर्ग का, या किसी भी वर्ग का क्या हो? तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो। तृतीय चतुर्थ पंचम, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो तो, पंचम वर्ण हो तो विसर्ग जो है, विसर्ग क्या होता है? र में बदल जाता है। विसर्ग र में बदल जाता है, र में बदल जाता है, ठीक है? क्या है सस जुसोरु? यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर, यानी स्वर में अ आ को छोड़ देना है, अ आ को छोड़कर कोई स्वर रहे या किसी भी वर्ग का आपका तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो तो विसर्ग जो है आपका किसमें बदल जाता है? र में बदल जाता है। अब उदाहरण देखिए जैसे, तब समझ में आएगा कि किस प्रकार बदल रहा है, ठीक है? देखते हैं, जैसे नी जोड़ उपाय, नी जोड़ क्या है? उपाय, नी जोड़ उपाय, तो क्या हो गया? निरूपाय, नी जोड़ उपाय, निरूपाय। ध्यान दीजिए इसको, ये जो है आपका विसर्ग, यहाँ क्या है? हर्षऊ। क्या कह रहा है कि अ आ को छोड़कर, तो अ आ को छोड़कर क्या है आपका? हर्षऊ है कि नहीं? तो ये विसर्ग जो है क्या हो जाता है आपका? र में बदल जाता है। तो ये विसर्ग र में बदल, र में उ मिल गया तो क्या हो गया? रू। तो नी जोड़ उपाय, निरूपाय। मेरे समझ में आ रही हो आपको बात? एक जो आपका नी जोड़ जलम, ये उदाहरण आप लोगों ने एग्जाम में कई बार देखा होगा। नी जोड़ जलम, ये क्या होता है आपका? निर्जलम, नी जोड़ जलम, निर्जलम। अब बात करें, झरना का नाम सुना है ना? ये भी इसी में आ जाता है, नी जोड़ झरा, नी जोड़ झरा, क्या हो जाएगा आपका? निर्झरा, नी जोड़ झरा, निर्झरा। ये सारे इसके उदाहरण हैं। एक जो है जो बहुत हम लोग कहते हैं, देखिए, दू जोड़ गंधा, नाम सुना होगा इसका, सुना हुआ लग रहा है ना? हाँ, जब कोई चीज खराब हो जाता है तो बड़ा लोग इसका बात करता है। दू जोड़ गंधा क्या हो जाता है? दुर्गंध। नहीं, खाना बनता है, बासी हो जाए, खराब हो जाए, अलग तरह का सेंट गमकने लगता है। दू जोड़ गंध, दुर्गंध। तो आपका निरूपाय या निर्जल, ना निर्जल व्रत के लिए बड़ा का, निरूपाय, निर्जलम या निर्झरा या दुर्गंध, ये जो चारों है आपके, वो आपके ससजुसोरु सूत्र के अंतर्गत आते हैं। और इससे कई प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं, कई प्रकार के। पूछ देगा कि इसमें किन किन वर्णों की संधि है, या इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप इसको आराम से, आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ करके परीक्षा में हल कर सकते हैं। यहां से बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर और देखते हैं कि क्या है। अगले सूत्र की ओर देखते हैं कि क्या है। अब ससजुसोरु के बाद है आपका अतोरो। देखिए इसके नाम में अजब है,
अतोरो र पलुता, पलुता दपलुते, दपलुते, अतोरो पलुता दपलुते। देखिए कई सारे शब्दों को एक में मिला दिया, इसी को संस्कृत बोलते हैं। अतोरो ये कहता है कि यदि विसर्ग के आगे पीछे, देखिए क्या कहता है, यदि विसर्ग, यदि विसर्ग के आगे पीछे, आगे भी और पीछे भी, क्या कहता है, यदि विसर्ग के आगे पीछे अ आए तो, कौन आ रहा है बाबू, अ आए तो, अ आए तो विसर्ग एवं प्रथम अ, देखिए क्या कह रहा है, विसर्ग और, विसर्ग और प्रथम अ, विसर्ग और प्रथम अ क्या करता है, विसर्ग और प्रथम अ को मिलाकर, अ को मिलाकर, ठीक है, अ को मिलाकर ओ हो जाता है, ये याद रखना है, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक है। तथा अर्ध अ का रूप धारण कर देता है, ठीक है, ओ हो जाता है। तथा बाद वाला अ, बाद में भी एक और आता है, तथा बाद वाला अ, कौन सा अ, बाद वाला अ, बाद वाला अ आपका आधा अ, ऐसे लिखाता है एस की तरह, आपका आधा अ, ठीक है ना, आपका आधा अ जो है, बाद वाला अ जो है आधे अ में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, आधे अ में बदल जाता है। इसके उदाहरण देखिए आप कैसे काम कर रहा है ये सूत्र, है कि नहीं। जैसे आपका प्रथम, क्या, प्रथम जोड़ अध्याय, प्रथमा जोड़ अध्याय, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ऐसे बदलता, देखिए प्रथमो तो प्रथमो तो लग गया है कि नहीं, लेकिन यहाँ आधा और जोड़ जाएगा, प्रथमो आपका ध्याय, ऐसे, ठीक है, यही है प्रथमोध्याय। एक जो उदाहरण और लिखिए, यश जोड़ अभिलाषी, क्या, यश है जोड़ अभिलाषी, यश जोड़ अभिलाषी, तो ये कैसे बदलेगा, यशो ओ में बदल गया ना, अब फिर भिलासी, यशो भिलासी, ठीक है, तो यशोभिलाषी हो गया। अब जो दो चर है आपका कह जोड़ अयम, एक सिंपल लेते हैं, कह जोड़ आपका अयम, कह जोड़ अयम क्या हो जाएगा आपका, को, ऐसे करके यम, कोयम, ठीक है। तो ये क्या कहता है आपका, तो पलता दपलुते, देखिए मच्छर भी पढ़ रहे हैं साथ साथ में, यदि विसर्ग के आगे पीछे अ आए तो विसर्ग और प्रथम अ को मिला करके क्या हो जाता है, ओ हो जाता है आपका। और तथा बाद वाला जो है, देखिए यहाँ अभिलाषी है, यहाँ अयम है, यहाँ अध्याय है, दिखाई दे रहा है आपको, तो अ को मिला करके तो ओ हो जाता है, कौन, विसर्ग और अ, लेकिन बाद वाला आपका आधे अ में बदल जाता है, जैसे प्रथमो जोड़ अध्याय, प्रथमो अध्याय, यश जोड़ अभिलाषी, यशोभिलाषी, कह जोड़ अयम, कोयम, ये सारे ऐसे उदाहरण हैं। और लिख सकते हैं तो और लिख से याद रख सकते हैं, जैसे शिवः, शिवः जोड़ आचार्य, ये क्या आ जाएगा आपका, शिवो, वो में बदल जाएगा ना, और चर्या, शिवो चर्या। बढ़ते हैं अब समाप्ति की ओर है। अगला जो है आपका विसर्जनीय स, विसर्ग संधि आपका क्या है, अगला जो सूत्र पूछता है एग्जाम में अक्सर, विसर्जनीय, विसर्जनीय स, ठीक है,
ये क्या है, कहता है कि जिस विसर्ग का, है ना, क्या है आपका, कहता है कि जो विसर्ग रहता है आपका वही जो है आपका बदल जाता है दंती समय। देखिए क्या कहते हैं कि इसमें, ठीक है, जिस विसर्ग का है आपका विसर्जनीय समय कि इस संधि में विसर्ग, इस संधि में विसर्ग जो है वो आपका दंती समय बदल जाता है। आप बुक पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा क्या होता है विसर्जनीय समय, कि इस संधि में विसर्ग जो है वो दंती समय बदल जाता है। बस इतना ही, हमको लगता है कि इससे आसान कोई सूत्र नहीं है। विसर्जनीय सा क्या कहता है कि इस संधि में जो विसर्ग रहता है वो क्या होता है, जी सर इसको आप कर दीजिए यहीं पे, काटी काटी